आज का हमारा टॉपिक है सचल सरमस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन ऑफ सचल सरमस्त। सबसे पहले हम उनकी इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम उनकी एक पोइट्री है सचल सरमस्त पोइट्री, उसकी एनालिसिस करेंगे। सो गोइंग बैक टू द पॉइंट, टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सचल सरमस्त was born in 1739 in Sindh, Pakistan and died on 1829, passed on age of 90। सचल सरमस्त पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में 1739 में, और इनकी डेथ हुई है 1829 में। सो इस तरह उनकी एज 90 साल की थी। ही वॉज 90 years old when he was died। His real name was Abdul Wahab। सचल सरमस्त also known as शायर हफ्स ज़बान, पोइट ऑफ 7 languages। सो हिज रियल नेम वाज अब्दुल वहाब, उनका रियल नेम था। सचल सरमस्त उनका पेन नेम था। एंड सचल सरमस्त इज आल्सो नोन एज, वो इस नाम से भी जाने जाते थे, इस टाइटल से भी जाने जाते थे, शायर हफ्स ज़बान। इट्स अ पर्शियन लैंग्वेज टाइटल। इट्स मीन पोइट ऑफ 7 languages। इसका मतलब है कि उनकी जो पोइट्री थी वो 7 languages पे अबूर करती थी। सचल सरमस्त यूज हिज पेन नेम इन पोइट्री। वो अपनी पोइट्री में अपना पेन नेम यूज़ किया करते थे। सचल सरमस्त लिटरेरी मीनिंग ट्रुथफुल, ट्रुथफुल मिस्टिक। सचल सरमस्त के जो लिटरल मीनिंग हैं उसका मतलब है ट्रुथफुल मिस्टिक। ही अडॉप्टेड दिस नेम बाय हिज पोइट्री सचू मीन ट्रुथफुल। इन्होंने ये नेम इसलिए अडॉप्ट किया अपनी ट्रुथफुलनेस की वजह से कि अपनी पोइट्री में सच्चाई को जो है वो एक्सप्लोर करते थे, वेल करते थे, तो इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते थे सेक्रेट थिंग्स का और फिर उसको एक्सप्लोर करते थे, तो इसलिए उन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था अपने लिए। सचल सरमस्त टॉट अ विजन ऑफ यूनिटी कॉल्ड वहदतुल वजूद। सचल सरमस्त ने विजन ऑफ यूनिटी भी टॉट किया था, मतलब उन्होंने पढ़ाया था, जिसे वहदतुल वजूद कहा गया। उन्होंने उसके बारे में भी लोगों को इल्म दी, तालीम दी। ही रोड पोइट्री मिस्टिक टाइप इन अरबिक, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, फारसी एंड बलोची। 7 languages को वो परसीव करते थे। ये वो सारे 7 languages हैं जिसमें वो अपनी पोइट्री लिखते थे। बट मोस्ट प्रोमिनेंट जो लैंग्वेजेस उन्होंने यूज़ किए थे वो थे सिंधी और सराइकी। मोस्ट सैलियंट लैंग्वेजेस थे, प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थे, वो सिंधी और सराइकी थी जो वो अपनी पोइट्री में यूज़ किया करते थे। वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द सचल सरमस्त पोइट्री, द फर्स्ट 2 lines। पहले 2 lines जो हैं पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि जो इनकी पोइट्री स्टार्ट हुई है फर्स्ट 2 lines में वो क्या बताना चाह रहे हैं। जो इनिशियल लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज 2 lines। Thy first duty is give up faith, unfaith, Islam and all religion। वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो ये है कि आप फेथ को गिव अप करो, इस्लाम को और बाकी जितने रिलीजन, जो भी रिलीजन आपका है, जिससे भी आप कंसर्न करते हो, आप उसको गिव अप करो और अपने फेथ को न्यूली जो है आप मतलब उसे बिल्ड करो, उससे फाइंड आउट करो, उसे सर्च करो। सो इनकी पोइट्री का जो मेन टाइटल है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सचल सरमस्त पोइट्री कहेंगे इनकी पोइट्री को। मेन टाइटल इसका कुछ भी नहीं है। लाइन्स बाय सचल सरमस्त। इन दीज लाइन्स सचल वांट टू से दैट डोंट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेडिशन, गो एंड सीक द ट्रुथ डायरेक्टली। वो इन लाइन्स में अब क्या कहना चाहते हैं, हम इसको ओपन अप करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ को स्टेट कर रहे हैं कि हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, थिंग्स को अनवेल करो, ओपन अप करो, मतलब उसका पर्दा उसके ऊपर से हटा दो और आप खुद सीख करो। आप अपना एक गोल बनाओ कि मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ट्रुथ को डायरेक्टली खुद, और उसके बारे में जानना है कि वो है क्या। अनलर्न योर फेथ, योर नॉलेज एंड गो टू लर्न इट बाय ट्रुथ बाय योर ओन रिकॉग्निशन। आपकी अपनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए हर चीज़ में। आप हर चीज़ को अनलर्न करो, वो ये कहना चाह रहे हैं। अपने फेथ को, अपनी जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे अनलर्न करो, अपने फेथ को अनलर्न करो और जाओ खुद नॉलेज गेट करो, खुद इसे समझने की कोशिश करो, हर चीज़ को खुद रिकॉग्नाइज करो, ट्रुथ को समझने की कोशिश करो।
ही इज़ आस्किंग टू गिव अप जस्ट बाय अनलर्न द थिंग्स। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि चीज़ों को अनलर्न करके आप गिव अप करो। इफ़ वी अनलर्न वी फॉलो द लर्निंग थिंग्स। जब हम चीज़ों को अनलर्न करेंगे, पुरानी बातों को अनलर्न करेंगे, तो हम फॉलो करेंगे किस चीज़ को? जो हम खुद लर्न करेंगे, जो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, उसे हम फॉलो करेंगे बाय आवर ओन सेल्फ। जो खुद हम मतलब सर्च करेंगे, सिफ्ट करेंगे, सिफ्ट आउट करेंगे, तो उन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। वी फाइंड द रियल एंड ट्रू रिकग्निशन। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा कि हम फाइंड करेंगे रियल और ट्रू रिकग्निशन को, कि ट्रू क्या है। हर चीज़ को एनालाइज करेंगे और उसकी रिकग्निशन खुद करेंगे। द इम्पॉर्टेंट थीम इज़ अनलर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इम्पॉर्टेंट थीम है इसका वो ये है कि आप थिंग्स को अनलर्न करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ इंडिविजुअल है। एज वी नो दैट कि एक इंडिविजुअल के लिए चीज़ों को अनलर्न करना, फिर ख़ुद उसे अगेन लर्न करना और उसे सिफ्ट करना और उसके बारे में जानना, उसे रिकग्नाइज करना, एनालाइज करना। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इंडिविजुअल। सचल आर्क पीपल रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेडिशन टू सीक द ट्रूथ डायरेक्टली। अब सचल इस 2 लाइन्स में क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप ब्लाइंडली थिंग्स को फॉलो मत करें, ट्रेडिशंस को, बनी बनाई चीज़ों को फॉलो मत करें। यू शुड फाइंड आउट एंड सर्च द थिंग्स योर सेल्फ। एज वी नो दैट कि जो सूफी पोइट्स थे वो चीज़ों को खुद फाइंड आउट करते थे, खुद सर्च करते थे, खुद लर्न करते थे उसके बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइट्री, सचल शर्मा's पोइट्री। एज आई टोल्ड यू दैट कि इसमें कोई टाइटल नहीं है, कोई मेन टाइटल नहीं है पोइट्री का। इट इज़ जस्ट सचल शर्मा's पोइट्री। सो वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न द सीक्रेट वे। इग्नोर द पाथ्स ऑफ अदर्स, इवन द सेंट स्टीप ट्रेल्स, डोंट फॉलो, डोंट जर्नी एट ऑल। अब इन लाइन्स में वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इन क्रिटिकल एनालिसिस। Sufi poets are mystic. They say about secret things. Their main vision is talk about purity of soul and secret things to reveal them by learning. जो सूफ़ी पोइट्स हैं हम जानते हैं कि वो मिस्टिक हैं, सूफ़ी हैं वो। तो वो क्या होता है कि उनकी जो मोस्टली जो पोइट्री भी होती है वो सूफियाना होती है, मिस्टिक टाइप की होती है। तो वो इस पोइट्री में अपनी बहुत मिस्टिकल बात कर रहे हैं और ऐसे विजन्स के बारे में, जो मेन विजन्स हैं रिलीजन के बारे में, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी के बारे में, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सीक्रेट थिंग्स को आप फाइंड आउट करो, रिवील करो और उन्हें लर्न करो। दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ थिंग्स, कि आप खुद उसे मतलब फाइंड आउट करो, वो उसकी प्योरिटी होती है। ही इंटरेक्टिंग विद पीपल बाय कॉलिंग देम फ्रेंड्स। अब वो इस स्टैंजा में लोगों को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें एड्रेस कर रहे हैं बाय सेइंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बोल के वो उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली सेटिस्फैक्शन दैट रिवील द ट्रुथ बाय लर्निंग अनलर्न योर मेमोरी, by learning unlearn that reveal the truth by learning unlearn your memory and keep it update by journey। अब किस तरह से आप थिंग्स को अनलर्न करेंगे, जब आप अनलर्न करेंगे उसके बाद उसे लर्न किस तरह करेंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसे अपडेट करेंगे लर्निंग से, जर्नी से, ठीक है, ट्रैवलिंग से, कि आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सारी हकीकत और सच्चाई का पता चलेगा। बाय फॉलोइंग योर ओन पाथ, आप अपने खुद के पाथ को जब फॉलो करते हो तो यू आर 100% श्योर कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। विच इज़ ऑथेंटिक वे टू पुट आउट द ट्रुथ फ्रॉम योर वे, देन ही गिविंग द मैसेज दैट इग्नोर द अदर्स पाथ। अब वो इस स्टैंजा में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि दूसरों के बने बनाए पाथ को फॉलो मत करें, अपने पाथ को फॉलो करें जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ अनरियल, everything is righteous। means sift the truth, the recognition by yourself। अब उनके कहने का मतलब क्या है कि आप ट्रुथ को खुद सिफ्ट करें, खुद फाइंड आउट करें, सर्च करें और उसे खुद रिकॉग्नाइज करें।
इवन डोंट फॉलो द सैंड ट्रेल्स इवन दो दे आर एस्टेब्लिश्ड एंड मार्केबल। इवन वो ये कह रहे हैं कि जो मार्केबल थिंग्स हैं, जो पहले से बनी बनाई तैयार चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है, आप उनको भी फॉलो मत करें। बट डोंट गो फॉर दैट एंड फाइंड योर सेटिस्फैक्शन बाय योर सेल्फ। अब वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि सेंट्स ने जो ट्रैवलिंग की है, जो बने बनाए रास्ते स्टेबल करके आपको बताए हैं, आप उनको भी फॉलो मत करें। आप सब कुछ खुद सर्च करें, खुद फाइंड आउट करें, जिसमें आपकी फिर कोई स्केप्टिक आई नहीं होगी। यू विल नेवर एवर बी स्केप्टिकाइट, आप डाउटफुल नहीं होंगे। थीम्स इन स्टैंजा की थीम्स क्या है अभी? सॉरी, इसका थीम है मैसेज। सो इसमें सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने क्या दिया है कि आप चीज़ों को, जो बने बनाए पाथ हैं और जो बने बनाई थिंग्स हैं, आप उन्हें अनवेल करें। उसके ऊपर से एक जो पर्दा बना हुआ है उसे हटा दें और उसे खुद रिकॉग्नाइज़ करें, खुद एनालाइज करें। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने यही दिया है इसमें कि आप जर्नी करें, ट्रैवलिंग करें और हर चीज़ को खुद फाइंड आउट करें, खुद सर्च करें। देन यू कैन बिलीव ऑल द थिंग्स एंड योर ओन पाथ।